बहुत तरह की बात होती है ना। डीजीपी साहब देखो उनके भरोसे के हैं, एक बात से बोलते हैं कि अभी जांच चल रही है, दूसरी बात से बोलते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो सरकार को फंसाना चाहते हैं। तो आप कैसे जान गए भाई? आप तो जांच करता हो, आपको जज बना दिया जाए हाईकोर्ट को तो आप तो ले बैठोगे। आपको यदि अनुराग गुप्ता जी को हाईकोर्ट का जज बना दिया जाए तो वो भी जज और ये दोनों तो एक ही हुए ना, हमारे लिए तो दोनों एक ही हुए। हम लोगों के लिए जज जिस तरह से है उस तरह से ये भी हैं। आप भी हमारे लिए काम कर रहे हो, वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। एवरीवन, पिछले दिनों आप डीजीपी सर जो अनुराग गुप्ता नाम करके हैं उनकी आप भाषण सुने होंगे। मैं तो भाषण नहीं बोलूँगा, जिस तरह से वो सरकार के पक्ष में बात कर रहे थे। किसी ने सही बोला था कि जो पार्टी की प्रवक्ता होते हैं ना, आप न्यूज़ चैनल में देखते होंगे कि पार्टी की तरफ से न्यूज़ चैनल पे एक उनकी तरफ से एक प्रवक्ता जवाब देती है, बात करती है। ठीक उसी तरह से उन्होंने जवाब दिया कि भाई जिस तरह मतलब कुछ दिनों पहले आप देख रहे होंगे जब हमारी रैलियाँ चल रही थी, तो जिस तरह से सरकार के लोग, जेएमएम के लोग इलेक्शन से पहले जिस तरह से इलेक्शन में बातें करते थे कि हमारे ऊपर साजिश की जा रही है, हमें इलेक्शन में बदनाम किया जा रहा है, बदनाम करने के लिए ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है, तो उसी तरह से डीजीपी सर ने उसी तरह से बात करी थी। अभी खबर आ रही है कि झारखंड में डीजीपी की जो अपॉइंटमेंट हो रही है वो उस पर भी सवाल उठने लगी है। तो हमारे अनुराग सर की जो अपॉइंटमेंट हुई है कहीं कुछ गड़बड़ होकर के तो नहीं हुई है, तो इसके ऊपर शक हो रहा है। और इनका जो जीवन है, इनका जो पोस्टिंग है वो काफ़ी सस्पेंस है। मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे कि जो इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे कैसे हुई है और क्या क्या इनके ऊपर दाग लगे हुए हैं और किस तरह का इंसान है, ये सब बताएंगे हम। ठीक है, लेकिन आप पहले डीजीपी के बारे में जान लीजिए कि डीजीपी होते क्या है। डीजीपी क्या होते हैं आपको पता ही होगा। आप लोग तो भाई पेपर का तैयारी कर रहे हो तो डीजीपी के बारे में जान ही रहोगे। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को बचाव करने के लिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार की बचाव के लिए होते हैं। इनको झारखंड की या किसी भी राज्य की जो डीजीपी होते हैं वो उनको कोई मतलब नहीं है, प्रशासन व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। आप देखो होगे जब महाकुंभ में मेले में इतनी सारी घटनाएं हो गई तो वहाँ के डीजीपी का बयान देखे होगे, एक वर्ड कभी बोल ही नहीं सकते। अरे वो तो सरकार की कठपुतली होते हैं, उनको बोल देगी तुरंत हटा देगा। सरकार के अगेंस्ट में कुछ काम कर देगी, कुछ बोल देगी, तुरंत हटा देगा उसको डीजीपी से। डीजीपी के पास पावर होती है। पावर क्या होती है? उसके नीचे के जितने लोग होते हैं उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, मलाई जगह में भेजेगा, लोगों को ट्रांसफ़र कराएगा, उसकी ये मान लेगा 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया सरकार के खाते में जाएगा, 50 लाख रुपया अपने रखेगा। तो ऐसे व्यक्ति को बिठाते हैं यहाँ पे जो माल कमा के ज़्यादा से ज़्यादा दे सके और ढकार ना ले। ढकार ले लेगा तो उसकी बदनामी, सरकार की भी बदनामी हो जाएगी भाई। इसीलिए काबिल आदमी, भरोसेमंद आदमी को ऐसे पोस्टिंग पे बिठाया जाता है। मैंने खुद देखा है। आप थाने के चक्कर लगा लो, ऑफिसों के चक्कर लगा लो, आपकी कोई काम नहीं होगी। आपकी सब तरह से आपको जो डॉक्यूमेंट्स है या आपकी जो भी मैटर है उसमें आप सब तरीके से सही हो, लेकिन जब तक आप पैसे नहीं भरोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। और वो पैसे जाते कहाँ पे हैं? वो पैसे घूम के वापस जाते हैं इनके पास, सरकार के पास। ठीक है, कैसे जाते हैं भाई? तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जिस समय इनकी पोस्टिंग कराई जाती है वहाँ पे उस जगह पे, उसी समय जोड़ के ले लिया जाता है। 2 साल के लिए पोस्टिंग है भाई, 2 साल में आप 2 करोड़ रुपया कमा लोगे तो उससे पहले आप हमें 1 करोड़ रुपया दे दो। 1 करोड़ रुपया आप कमाने के बाद रख लेना। ये हिसाब किताब है यहाँ पे। कोई भी पोस्टिंग हो, कोई भी पद का पोस्टिंग हो भाई, पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग हो या दूसरे चीज़ों की पोस्टिंग हो, आप उनसे जो करीबी होंगे ना, किसी के रिश्तेदार होंगे कोई ऑफिसर में, तो उनको पता होगा। बहुत सारे लोगों की जब पिछली बार दरोगा की वैकेंसी हुई थी और उसमें बहालियाँ हुई थी तो उसमें से आप सुन रहे होंगे कि कुछ कुछ लोगों ने, वो लोग में थाना प्रभारी बने हैं। थाना प्रभारी कैसे बने हैं? तो जाकर के एसपी को देना पड़ा है 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया करके, तब जाकर के उनको थाना प्रभारी बनाया गया है। तो 20 लाख रुपया वो देगा, साल भर तो रखेगा ही नहीं, जब 50 लाख रुपया कमाएगा तब ना। 20 लाख का पूंजी क्यों लगाएगा वो? 20 लाख का पूंजी लगाएगा, 50 लाख रुपया कमाएगा तब ना भाई, क्यों लगेगा? तो ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए। सबको नहीं देता है, देख लेता है कि ये आदमी थोड़ा सा धूर्त है, घूसखोर है, पचा लेगा, उसी को देता है पोस्टिंग में, पैसा भी उसी से लेता है। बहुत तरह की बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो अलग की बात हो गई, ये तो अलग की बात हो गई। मैं बस आपको बता दिया हूँ कि सिस्टम कैसे चलता है यहाँ पे। और पेपर लीक की घटना जो हो रही है बार बार, इसके ऊपर अब क्या कहेंगे? जो इंटरव्यूनर जो बनने वाले लोग हैं वो जाके बनेंगे। कुछ खबर ऐसी आ रही है कि भाई कि 5-5 हज़ार रुपया लोगों से चंदा लिया जा रहा है। जो 22 लोग, 100 लोग हैं, वो 5-5 हज़ार रुपया मिला करके इंटरव्यूनर बनेंगे।
भाई ठगे जाओगे आप, पैसे 5,000 रुपये चले जाएंगे। आपके पास 5,000 जाएगा ना तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन 2200 लोगों का 5,000 रुपये जब जाएगा ना, जिसके पास, उसको पता चलेगा कि कितने पैसे आए हैं। आपको कुछ नहीं होगा, मज़े मारेगा वो। ठीक है, तो ऐसी बातों से बचें। आप अपने आप में आत्मचिंतन करें, क्या सही है क्या गलत है, खुद देखें कि क्या गलत है क्या सही है, क्या आपकी पोस्टिंग जो है वो सही है। बस स्वार्थ पे नहीं आए, स्वार्थी पे आओगे भाई तो बेकार है, फिर अरविंद लाल बन जाओगे। सीधे स्वार्थी पे नहीं जाओ। यदि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है भाई, सिंपल सी बात है। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। सरकार के में कुछ लूप होल्स हैं तभी पेपर लीक होते हैं। सरकार के पास लूप भी फॉल्ट है तभी अरविंद लाल जैसे आदमी को इतने बड़े पोस्टिंग में देते हैं। सरकार के अंदर लूप होल है तभी जेपीएससी का पोस्टिंग करने के लिए उनके पास कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है। सरकार के अंदर लूप होल्स हैं, ये कन्फर्म बात है। अगस्त से उनके पास जेपीएससी के लिए कोई भी मेंबर नहीं मिला हुआ है, ठीक है। और अगस्त के पहले ही एग्जामिनेशन सब हो के रखा हुआ है। जो जेपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षाएं दे रखी हैं, प्री मेंस दोनों दे रखी हैं, वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको जॉब की बहुत ज़रूरत होगी, कष्ट में होंगे। क्या उनके लिए हेमंत सरकार क्या जवाब देगी कि हमें आदमी नहीं मिल रहा है? अरविंद लाल उनको मिल गया लेकिन दूसरा कोई ऑफिसर नहीं मिल रहा है। और जैक का अध्यक्ष मिल गया उसको, जिसकी वजह से पेपर लीक हो गया इतना बड़ा। झारखंड में अभी लीक हुआ ना भाई पेपर, मैट्रिक का ग्रुप बना के बेच रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे 500-500 रुपया में बेच रहा है क्वेश्चन पेपर। बताओ, ऐसे ऑफिसर मिल गया उसको जैक के अपॉइंट करने के लिए, लेकिन जेपीएससी में नहीं मिल रहा है, काबिल नहीं मिल रहा है उसको। तो ये तो बात बनेगी। अब उनकी अपनी स्वार्थ रहेगी, अपने लोग मिलने चाहिए उसको, उसके भरोसे के आदमी मिलनी चाहिए। बहुत तरह की बात होती है ना। डीजीपी साहब देखो उनके भरोसे के हैं। एक बात से बोलते हैं कि अभी जांच चल रही है, दूसरी बात से बोलते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो सरकार को फंसाना चाहते हैं। तो आप कैसे जान गए भाई? आप तो जांच करता हो, आपको जज बना दिया जाए हाईकोर्ट को तो आप तो ले बैठोगे। आपको यदि अनुराग गुप्ता जी को हाईकोर्ट का जज बना दिया जाए तो वो भी जज और ये दोनों तो एक ही हुए ना। हमारे लिए तो दोनों एक ही हुए। हम लोगों के लिए जज जिस तरह से है उस तरह से ये भी हैं। आप भी हमारे लिए काम कर रहे हो, वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। आप जांच कर रहे हो, वो जजमेंट सुनाएंगे, बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन यदि आपके जगह पे यदि जज की जगह में आप बैठ जाओगे तो फिर तो हम किस पे भरोसा करेंगे? और भरोसा उठाइए मत, जनता की भरोसा मत उठाइए। न्यायिक प्रक्रिया से, जांच प्रक्रिया से जनता की भरोसा नहीं उठाइए। छोटे मामले में कमाना है कमाइए अपना, ठीक है, लेकिन कुछ मामले ऐसी होती हैं जहाँ पे ऑनेस्टी दिखाना चाहिए, नहीं तो आपकी भी नौकरी नहीं रहेगी, आपकी भी बदनामी होगी। मैंने बहुत पहले भी बताया था, उन लोगों को कि भाई इंटरवेनर बन के आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहले भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि इंटरवेनर आप बन के कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपकी जो लीड करेंगे, आप लोगों को इंटरवेनर बनाने के लिए पैसे जमा करेंगे, नेता बनेंगे, उनकी पैकेट गर्म होगी, उनकी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप खुद देख लीजिए कि आप इंटरवेनर बन के आप क्या कर सकते हो। आप फैक्ट में बात करिए ना भाई, और वकील से बात कर लीजिए, एक बार पूछ लीजिए कि इंटरवेनर हम लोग बनेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। आप एक बार वकील से सलाह ले लीजिए कि नहीं, वकील से हमारी सलाह आपको नहीं मान सकते हो। हमें लगता है कि हमें कमेंट आती है कि मैं फेल हो गया हूँ, पेपर 1 में फेल हो गया हूँ, तो आप हमारी सलाह नहीं लीजिए, ठीक है, मैं तो फेल आदमी हूँ, ठीक है। तो आप जो आपको भरोसे के आदमी हो, एक वकील से सलाह ले लीजिए कि आपकी जो इंटरवेनर बनने से जो केस की सुनवाई होगी उस पर क्या असर होगी, ठीक है। उसके बाद ही आप डिसाइड करिए अपने जीवन का जो रास्ता है, अपना डिसीजन जो है वो आप तभी शुरू करिए, ठीक है। आप खुद देखो ना भाई कि इसको एग्जाम फाइटर वाले कुणाल प्रताप को बेल क्यों मिल गया, अरविंद लाल को बेल क्यों नहीं मिल गया? आपको देखना चाहिए सब बात कि सरकार में कुछ है गलतियाँ, ठीक है। और इस केस को सुना जा रहा है 26 मार्च को, तो पूरी बात हो ही जानी चाहिए। रिपोर्ट की बात हुई थी, रिपोर्ट जमा हो ही गया है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, रिपोर्ट जमा हो ही जाएगा आजकल में। रिपोर्ट जमा होने के बाद देखो 4 सप्ताह का समय दिया गया था। कब था इसकी सुनवाई? 22 जनवरी की थी, 22 जनवरी की थी ना। तो 22 जनवरी से अभी 1 महीना होने को है, तो 4 सप्ताह हो गया है। 4 सप्ताह के अंदर वो फाइल कर रही है, ठीक है। उसके बाद 1 महीने का टाइम है। उस 1 महीने के टाइम में दोनों पक्षों के पास वो रिपोर्ट पहुंच जाएगी। उस 1 महीने में ही दोनों पक्षों के पास वो रिपोर्ट पहुंच जाएगी। उस रिपोर्ट को लोग एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद अपना रिप्लाई जो है वो दोनों पक्ष
अपना अपना जो है वो तय करेंगे कि हमें क्या इस पे जवाब देनी है, क्या इस पे बहस करनी है, जज को अपनी तरफ क्या कन्विंस करनी है, वो बातें अपना सोच लेंगे ये। और उनके आगे क्या करना है, यदि उनको लग जाएगा, उनके पास पूरा 1 महीना समय होगा, उनको यदि लग जाएगा कि भाई हमारी इसमें रिपोर्ट गलत आई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की जाने की तैयारी शुरू कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पे जजमेंट आता है, अगले ही दिन वहाँ पे फाइल कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपकी जो क्या हो सकती है, उतनी देर में आप क्या कर पाओगे? सरकार उतनी दिन में यदि ताबड़तोड़ में आपको अपॉइंटमेंट दे भी देती है, तो ट्रेनिंग में भेजेगा ना, पहले पोस्टिंग करके। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे आपको। इतनी ताबड़तोड़ में यदि अपॉइंटमेंट देगी तो हो सकता है कि रोक लगा दे।